अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे इंडिया और पाकिस्तान की जो कोरोना की कर्व्स हैं उनको कंपैरेटिवली देखेंगे। हम ये देखेंगे कि दोनों में क्या कोई सिमिलरिटी या एक जैसी चीज़ें हैं और क्या डिफरेंसेस या फ़र्क हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की जो कोविड की ये कर्व है इस पर नज़र दौड़ाएं, क्योंकि ये वो कर्व्स हैं पूरी दुनिया में जो इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इन कर्व को फॉलो करते हुए आप किसी भी मुल्क में केसेस के बारे में जान सकते हैं कि कब वहाँ पे कम थे और कब वहाँ पे ज़्यादा थे। अगर पाकिस्तान की कर्व पे हम फोकस करें तो हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान में क्योंकि 22 मार्च के बाद लोग लॉकडाउन में चले गए थे तो हमें उस वक्त में केसेस बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ख़ास तौर पे जब रमज़ानुल मुबारक जब था तो उसके एंड पे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कर दी गई। बहुत ज़्यादा लोग जो बाहर निकले और ख़ास तौर पे जो छोटी ईद थी यानी ईद उल फितर, उससे 1 से 1.5 हफ्ता पहले लोगों ने बाहर शॉपिंग के लिए निकलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल्स खुल गए, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए और मुख्तलिफ शॉप्स और जो जितने भी ऐसी जगहें थी जहाँ पे लोग जा सकते थे वो तमाम खुल गए। तो उसका रिजल्ट हमें नज़र आता है 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि ये जो दोस्तों ये जो बीमारी है कोरोना की, इसको आप 2 हफ्ते की बीमारी कह सकते हैं 3 दफ़ा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब कोई भी शख्स या लोगों का हजूम या बहुत सारी लोगों की तादाद जब भी कोरोना वायरस से एक्सपोज होती है यानी उसका सामना होता है कोरोना वायरस से, तो पहले जो 2 हफ्ते होते हैं उन 2 हफ्तों में जो ये कोरोना की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। ये जो 2 वीक्स हैं इनमें से जो पहला हफ्ता है यानी पहले 7 दिन, उसमें ये होता है कि जो 50% लोग होते हैं यानी जो एक्सपोज हुए होते हैं, जितने भी एक्सपोज हुए हों, तो अगर 50% लोग जो हैं वो पहले 1 हफ्ते में अपनी अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वीक होता है या टोटल आप कह सकते हैं कि टोटल पहले 2 हफ्तों में एक्सपोयर के बाद, तो 100% जो लोग वो हैं जिनमें अगर अलामात आना होती हैं तो वो अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। क्योंकि याद रखें कि 40% तो ऐसे लोग हैं जिनमें कभी भी अलामात नहीं आती, उनको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। चाहे उनमें अलामात ना आती हों लेकिन वो इस वायरस को फैलाने का ज़रिया हैं बहुत बड़ा। तो पहले जो 2 हफ्ते हैं उसके अंदर जब ये अलामात आती हैं तो जो भी ये इन्फेक्शन का एक जो हम डेली इन्फेक्शंस का रेट देखते हैं या कर्व के ऊपर उनको नमूदार होना देखते हैं तो वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स में यानी एक्सपोयर के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि ये केसेस कितने बड़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 24 मई को छोटी ईद थी यानी ईद उल फितर थी, तो अगर हम ईद उल फितर को ज़हन में रखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि 24 जो मई है अगर लोग उसको एक्सपोज हुए हैं तो 6 और 10 जून के दरमियान जाके पाकिस्तान में केसेस बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए, क्योंकि ये वही वक्त था कि जब वो लोग जो एक्सपोज हुए थे उनको 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अब होता यह है कि जो अगले 2 हफ्ते हैं यानी पहले 2 हफ्ते में वो तमाम लोग जिनको एक्सपोयर हुआ उनमें अलामात आना शुरू हो जाती हैं, और अगले जो 2 हफ्ते हैं उनमें जिन लोगों को अलामात आई हुई होती हैं तो वो नेक्स्ट 2 वीक्स में या तो वो बेहतरी की तरफ चले जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा ख़राबी उनमें हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो ये अगरचे हमारे पास कोई ऐसी कर्व नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 बुनियादी तौर पर कर्व होती हैं। एक वो कर्व है जो कि डेली इन्फेक्शन को शो करती है और एक वो कर्व है जो डेली डेथ्स को शो करती है। तो कोई ऐसी कर्व नहीं है जो डेली हॉस्पिटलाइजेशन को के रेट को या जितनी लोगों की तादाद है वो हर रोज कितने हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनको शो करे। लेकिन आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जो अगले 2 हफ्ते हैं यानी पहले 2 हफ्ते अलामात नमूदार हुई, अगले जो 2 हफ्ते हैं उनमें लोग या तो ठीक होना शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की दवाई लेके, या फिर वो हॉस्पिटल्स में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गए सेकंड 2 वीक्स। अब हम बढ़ते हैं आखिरी 2 हफ्तों की तरफ यानी थर्ड जो 2 वीक्स हैं। उन जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उसके अंदर ये होता है कि जो लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए होते हैं या तो वो बेहतर होकर ट्रीटमेंट उनका वो इलाज से ठीक हो जाते हैं और वो अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन वो बदकिस्मत लोग वो जो कि इलाज के बावजूद या पूरे ख्याल रखने के बावजूद अगर ठीक नहीं होते तो वो खुदा न खास्ता जाँ बहक हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो यानी ये जो टोटल 2 वीक्स हैं जो 1.5 महीना बनता है या 6 वीक्स बनते हैं। तो जब आप किसी भी कर्व को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि ये जो 6 हफ्ते हैं इसके दौरान वो कर्व अपने आप को शो करेगी या वो केसेस अपने आप को शो करेंगे, चाहे वो न्यू केसेस हों या डेथ्स हों। और आम तौर पे जब ये 6 हफ्ते ख़त्म होते हैं तो इससे अगले 2 या 3 हफ्ते में जो डेथ्स की जो कर्व है वो भी नमूदार होना शुरू हो जाती है और उसका भी रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की जो कोरोना की कर्व है उस पर नज़र दौड़ाएं तो आपको ये पता चलता है कि अगर 24 मई को ईद थी और उस वक्त मैक्सिमम लोगों का एक्सपोजर हुआ, तो आप नोट करें कि उससे दो अगले हफ्ते नेक्स्ट 2 वीक्स में लोगों में अलामात आना शुरू हुई और अगले उससे 2 हफ्तों में लोग हॉस्पिटल्स में जाना शुरू हुए और उनका इंदराज शुरू हुआ। तो यही वो टाइम है जब आपकी कर्व जो है वो टॉप पे गई है और जैसे ही ये टाइम गुजरता है तो उसके बाद लोगों के जो केसेस की तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपका पूरा मुआशरा एक्सपोज हुआ होता है। तो हमारी कर्व बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि लोगों की केसेस की तादाद बहुत कम थी जब हम लॉकडाउन में थे, जब एक्सपोज हुए और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी और जब वो केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद सेचुरेशन हो गई, यानी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते थे, तो फिर वो केसेस जो हैं या खुदा न खास्ता उनको उनकी जान चली गई या जो रिकवर होने थे वो रिकवर हुए और फिर ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ ड्रॉप होती है। लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल जाके जीरो को टच इसलिए नहीं करती कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी भी मुआशरे में 60 to 70% लोग अगर वो इम्यून हो जाएंगे इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद तो सिर्फ तभी हर्ड इम्यूनिटी आएगी, तो ये केसेस जीरो पे आएंगे। जैसे पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 22 से 23 करोड़, तो 12 से 14 करोड़ के करीब लोग जब इस इन्फेक्शन से ठीक होंगे, इससे गुजर के ठीक हो जाएंगे और इम्यून हो जाएंगे, तो हम कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी, जो कि नामुमकिन सी बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो पीक तो आके गुजर गई है लेकिन एक प्रेवलेंस होती है, इंसिडेंस एक होता है, प्रेवलेंस एक होती है। इंसिडेंस ये होता है कि जो नए केसेस आते हैं, लेकिन प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस कहते हैं वो हैं जो केसेस अब मौजूद रहेंगे, जो बार बार जिनको यानी लोगों को अक्सर लोगों को यानी कि जिनको नहीं हुई थी पहले इन्फेक्शन उनको होती रहेगी। तो ये बहुत कम तादाद में केसेस आपके मुआशरे में रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हो जाती। और एग्जैक्टली यही हमें नजर आ रहा है अपनी कर्व में कि केसेस कम थे जब लॉकडाउन में थे, फिर केसेस बहुत ज्यादा टॉप पे गए जब मैक्सिमम लोग एक्सपोज हुए। तो अब वो जो कर्व है वो स्लोली ग्रेजुअली वो चल रही है, क्योंकि लोगों को आप लॉकडाउन में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर लॉकडाउन में नहीं जा सकते तो आपको केसेस की एक जो तादाद है वो किसी न किसी तरह नजर आती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे आज भी यानी कि जो 6 अक्टूबर है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी 80 जो लोग हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 3 लाख लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं। हालांकि लोगों की जो इन्फेक्शन की तादाद है जाहिर है वो 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में हुई है। अगर अब हम इंडिया की कर्व को इसके साथ कंपेयर करें तो इंडिया की कर्व को कंपेयर करके हमें ये लगता है कि इंडिया ने भी एक मौके पर आके फैसला किया कि हम लॉकडाउन में इंडेफिनेट नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके रोजगार जो है वो डेली वेजेस पे था। तो अल्टीमेटली इंडिया ने भी यही डिसाइड किया कि लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो वैक्सीन है उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब आएगी, और अगर आएगी भी तो साइंटिस्ट जो है उनको बहुत ज्यादा 100% यकीन नहीं है कि तमाम लोगों को जिनको ये लगेगी तो उनको ये इम्यूनिटी दे सकेगी। तो अल्टीमेटली फिर इंडिया ने भी वही डिसाइड किया कि उन्होंने अपना लॉकडाउन खत्म किया, और जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन किया तो आप उनकी कर्व पे नजर दौड़ाएं कि उनकी कर्व भी हमारी कर्व की तरह फिर बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लोग एक्सपोज हुए और वहां पे तो 96,000 के करीब जो केसेस हैं पर डे, यहां तक लोगों की तादाद इन्फेक्शन में हुई। लेकिन जैसे ही ये एक टॉप पे पहुंचा है तो उसके बाद से ये लोगों की जो इन्फेक्शन का रेट्स है वो कम होना शुरू हुआ, और अब आप नोट करें कि कर्व भी हमारी कर्व की तरह नीचे आ रही है, और ये अब बहुत नीचे आ जाएगी गुजरते दिनों के साथ। और उसके बाद ये जो केसेस हैं ये एक खास लेवल पे, नीचे के लेवल पे ये चलते रहेंगे। और यही होता है किसी भी मुआशरे में, ये पाकिस्तान और इंडिया की कर्व उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं कि अगर आप लॉकडाउन में रहते हैं तो फिर आपको बहुत अरसा रहना पड़ेगा, और अगर आप लॉकडाउन खोलते हैं तो एक दफा जरूर आपके मुआशरे में केसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा बिल्कुल भी उनकी इस तरीके से तो नहीं बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े हैं, लेकिन कम केसेस चलते रहेंगे। जहां तक उन मुल्कों का ताल्लुक है जो कि मुसलसल लॉकडाउन में चल रहे हैं, तो जब तक उनको वैक्सीन ना लग जाए या वहां पे वो किसी भी तरह से वायरस खत्म ना हो जाए, तो वो जब भी अपना लॉकडाउन खोलेंगे तो आपको बार बार उनमें पीक नजर आएगी, बार बार उनकी जो कोरोना की कर्व है वो आपको बहुत ऊपर जाती नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मामले में शायद ऐसा ना हो, लेकिन कर्व जो नीचे आ चुकी है रहेगी ये नीचे, लेकिन किसी हद तक नीचे अब ये चलती रहेगी, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो अनएक्सपोज हैं, तो उनको किसी हद तक एक एक्सपोजर होता रहेगा।